Okay. Hello everyone. Myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Apple Commerce. Today I'm going to restart the same chapter, Partnership Fundamentals, as we have discussed in the previous lecture. फंडामेंटल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था थोड़ा, ठीक। उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजंस को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके जो प्रोविजंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर और काफी ज्यादा समझने वाले भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। टोटल 3 केसेस इस पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं। एक एक केसेस को हम लोग जो है वो डिटेल से समझेंगे। सबसे पहला केस जो है केस नंबर 1, जो कि कहता है when there is no information of interest on capital in partnership deed. So if there is no such information of interest on capital in partnership deed, what we are supposed to do? No interest on capital will be allowed. Not allowed. That means partners को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा अगर डीड में इसके बारे में कोई भी जो है जिक्र नहीं किया गया है, ठीक। अगर डीड नहीं बनी है या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस के बारे में किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं है तो हम किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट अलाउ पार्टनर को नहीं करेंगे। केस नंबर 2, जो कि कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस तो दिए हैं डीड में, ठीक। इंटरेस्ट हैज बीन allowed in deed but no information regarding interest as appropriation or charge। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपली सिर्फ इतना है कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जिक्र है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, बट हमारे पास इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेदर द इंटरेस्ट इज बीइंग ट्रीटेड एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमें देना ही देना है, और एप्रोप्रिएशन जब हम बांटेंगे तभी, जब हम देंगे तभी जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि वेदर इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो हम उसको हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? एप्रोप्रिएशन कंसीडर करते हैं। और ऐसे केसेस में हमारे पास 3 सब केसेस आ जाते हैं। पहला, इफ लॉस इज देयर, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन और फर्म को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो ऐसे में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर इंटरेस्ट एज एन एप्रोप्रिएशन चार्ज किया गया है, एज एन एप्रोप्रिएशन कंसीडर किया गया है, या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वेदर इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, और फर्म को नुकसान हुआ है, तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सीधे सीधे प्रोविजंस क्यों ना दिए गए। दूसरा, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज नॉट देयर, sufficient profit is not there, इसका क्या मतलब हुआ? मैं समझाता हूं आपको। मान लेते हैं आपको प्रॉफिट सिर्फ 2000 का हुआ है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्टनर्स को देना है, ए और बी को। कितना कितना? 1500 और 1500। तो उसकी अगर बात करें तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाता है? 3000 का बन जाता है। जबकि हमारे पास जो प्रॉफिट था वो कितना था? सिर्फ 2000 का।
तो ऐसे में अगर हम पूरा इंटरेस्ट देंगे, इस प्रॉफिट से अगर पूरा इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे तो हमको 1000 का नुकसान हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है, जब इसको हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो हम उतना ही इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना कि हमारे पास प्रॉफिट होगा। कभी भी इंटरेस्ट की वजह से फर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, प्रॉफिट, सॉरी नॉट प्रॉफिट, interest will be allowed up to the extent of profit। मतलब इंटरेस्ट अलाउ तो किया जाएगा, यहां पर 1500 रुपए इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट दिया तो जाएगा, लेकिन उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा जितना कि हमारे पास प्रॉफिट। अब हमारे पास प्रॉफिट 2000 है, इंटरेस्ट 3000 है, तो 3000 तो इंटरेस्ट हम नहीं दे पाएंगे, हम 2000 रुपए तक का इंटरेस्ट देंगे ए और बी में। किस रेशियो में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। 1500 इनका था, 1500 इनका था, 1:1 का रेशियो बन जाएगा। तो इस 2000 को 1:1 में इक्वली बांट देंगे, तो 1000 रुपए का इंटरेस्ट इनको मिल जाएगा। बात समझ में आई? बस इतना समझिए कि अगर इंटरेस्ट एज एन एप्रोप्रिएशन दिया गया है और फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुए हैं, तो उस सिचुएशन में फर्म उतना ही इंटरेस्ट देगी जितना कि फर्म के पास प्रॉफिट हुआ है। If sufficient profit is there, sufficient का मतलब सफिशिएंट का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल मोर देन इंटरेस्ट। दैट मींस हमारा इंटरेस्ट, हमको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 देना था और हमारा जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो 5000 से ज्यादा है। तो ऐसी अगर फेवरेबल सिचुएशन आती है तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली सिचुएशन है वो आपकी सेकंड सिचुएशन की। आखिरी केस पर आते हैं, केस 3। इंटरेस्ट हैज बीन ट्रीटेड एज चार्ज। केस नंबर 3 जहां पर डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन है और इंटरेस्ट को एज एन चार्ज माना गया है, उस केस में पूरा इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, भले ही इससे फर्म को नुकसान क्यों ना हो जाए। दैट मींस कि अगर आपका प्रॉफिट 3000 है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 भी है, तो भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम पूरा इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, भले इससे फर्म को 2000 का नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इस केस में भी फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक, इन सारे पॉइंट्स को एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है वो अब डिस्कस करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्योरेटिकल वर्जन के बाद अब इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जहां पर हमारे पास दो पार्टनर ए और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, इनकी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ए 2 लाख रुपीस, कैपिटल ऑफ बी 1 लाख रुपीस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हम दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले केस नंबर 1 हम लेते हैं। तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पहले केस में जहां पर हमारी जो है वो पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर साइलेंट थी, पार्टनरशिप डीड वाज, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं था। तो इस चीज को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब पार्टनरशिप डीड के अंदर किसी भी तरीके के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं होता है तो उस केस में हम किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन पर्टिकुलर्स अमाउंट
सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, तो पहली सिचुएशन में हम मान लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट है कितना, 50,000 रुपए, 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक। तो 50,000 का नेट प्रॉफिट हमने इधर ट्रांसफर कर लिया टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। There is no such information regarding interest on capital, तो will not be allowing any interest on capital to the partner। हम किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो आपका ट्रांसफर होगा वो ये प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट में डिडक्टेबल कोई भी एक्सपेंडिचर हमारे पास नहीं है, तो सीधे सीधे इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट between partners A and B to their ratio 3:2। 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो हो जाएगा 30,000 and 20,000। This was our first case, जहां पर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं था। अब हम दूसरे केस को लेकर चलते हैं, जहां केस 2 पर आता है। केस 2 पर जहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% इन द डीड, एंड इस बार आपको लॉस हुआ है, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आपको 50,000 का नुकसान हुआ है। तो हमको इस बार प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये नहीं बताया गया वेदर इट इज एप्रोप्रिएशन और चार्ज। चार्ज की सिचुएशन में क्या होता है कि आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो और चाहे प्रॉफिट ना हुआ हो। बट एप्रोप्रिएशन के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ करते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हमेशा एप्रोप्रिएशन कंसीडर करते हैं। तो आइए बात करते हैं एप्रोप्रिएशन को लेते हुए अगले डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन जो भी डेट है, सॉरी आपको इस बार क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो लॉस आप टुवर्ड्स डेबिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे टू नेट लॉस। कितना नुकसान हुआ है आपको, 50,000 का लॉस हुआ है, और इस 50,000 के लॉस को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फर्म को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय लॉस transferred to capital account, partners are A and B, उनके रेशियो में बांट दीजिए, 3:2 का रेशियो था, तो 30,000 and 20,000। याद रखिए अगर फर्म को नुकसान हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेचर के बारे में बताया नहीं गया है कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे इन केस ऑफ लॉस। ठीक, इसके बाद तीसरे केस को लेते हैं हम। तीसरा केस जहां पर हमसे कहा गया है कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और उस साल आपको 50,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। तीसरा केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में बोला गया है 8%, डीड क्लेरिफाइज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट द रेट 8% per annum and profit for the year was 50,000. So how will we distribute profit in this case? Particulars amount सबसे पहले तो हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। तो ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर लिया टुवर्ड्स क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब 8% पर एनम के हिसाब से इनकी कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 16,000 और 8,000। उससे ज्यादा प्रॉफिट है हमारे पास तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अगर इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट आपको अवेलेबल है, आपके पास इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट है और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन है, तो हम पूरा इंटरेस्ट देंगे। पार्टनर्स ए पार्टनर्स बी 16,000 और
8,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 24,000। बाकी आपका प्रॉफिट बचेगा तो टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये डिविजिबल प्रॉफिट आप ए और बी में बांट लेंगे उनके एग्रीड रेशियो में 3:2 में। तो कितना प्रॉफिट बचा? 50,000 में आप 24,000 घटा दीजिए, कितना बचता है? 26,000। और इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में बांट लीजिए। तो 3:2 में बांटेंगे तो यह आ जाएगा 15,000। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, 15,600 और 10,400। बात समझ रहे हैं? ये आपका तीसरा केस था जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट आपके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा था, तो उस केस में आपने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया। चौथे केस पर आते हैं। सेम इंटरेस्ट रेट है आपका 8%, बट प्रॉफिट जो आपका बचा वो 50,000 ना होकर सिर्फ और सिर्फ 15,000 बचा। ये वो सिचुएशन है जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। इस बार आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, लेकिन आपके पास दिक्कत यह है कि आपके पास उतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला केस तो आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लें बाय नेट प्रॉफिट। ये आपका हो गया केस नंबर 4। ठीक, आपने 8% कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला तो वो आ गया 16,000 और 8,000। अब आपके पास समस्या ये है कि आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है, जबकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 देने को कह रहे हैं। तो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन और चार्ज, तो हम एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। एप्रोप्रिएशन के केस में क्या कहा जाता था? एप्रोप्रिएशन के केस में ये कहा जाता था कि हम उतना ही इंटरेस्ट देंगे जिससे कि फर्म को नुकसान ना हो। तो अगर हम पूरा 24,000 रुपए इधर दे देंगे एज एन एक्सपेंस तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम उतना ही प्रॉफिट दे सकते हैं, उतना ही इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले इनके इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। तो इस अवेलेबल प्रॉफिट को आप 2:1 में बांट लीजिए। 2/3 ये हो गया आपका ए का इंटरेस्ट और 15,000 इंटू 1/3 ये आपका बी का इंटरेस्ट। तो 5,000 और 10,000 इतना इंटरेस्ट आप देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। 10,000 ए का और 5,000 बी का। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया आपने? 15,000। एक ऐसी सिचुएशन जब जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ। 4 केसेस के बाद आखिरी केस की तरफ चलते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। आखिरी केस कह रहा है आपको, 5वां केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, प्रॉफिट आपके पास 15,000 है और साथ में एक लाइन लिखी हुई है कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉसेस। क्या बोला गया है कि फर्म चाहे फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो जाए, पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर हमसे बोला गया कि पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे फर्म को नुकसान क्यों ना हो जाए, तो उसको हम क्या लेते हैं? इंटरेस्ट एज एन चार्ज। ये क्या मान लिया जाएगा? इंटरेस्ट एज एन चार्ज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीका फॉलो करिए। आपने 15,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, तो 8% के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा था? ए और बी का 16,000, 8,000, टोटल कितना हो गया? 24,000। क्योंकि इन्होंने कहा ही था चाहे फर्म को नुकसान क्यों ना हो जाए आप पूरा इंटरेस्ट दीजिए, तो आपने दे दिया। 24,000 रुपए का एक्सपेंस आपने इंटरेस्ट दिया, आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट सिर्फ 15,000 था। अब ऐसे में आपको हुआ लॉस। 24 से आप 15 घटा दीजिए, आपके पास कितना बचेगा? 9,000 बचेगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये हुआ पार्टनर्स को नुकसान, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। 3:2 का रेशियो है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो गया आपका 5400 और 3600। 5400 और 3600। ठीक, with this we are ending this topic. Thank you very much friends. If you like this video please do share it, subscribe it and comment करना ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।